दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 32 में स्वागत करता हूँ। और आज 1 जनवरी है, साल 2021 का पहला दिन है, तो मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। अरे सर, कहाँ का हैप्पी न्यू ईयर। अब आपको तो पता है, अभी रिसेंटली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऑर्डर पास किया। अब उसका क्या करेंगे? उसके बारे में कुछ आप बताइए हमारे दर्शक मित्रों को। ये ट्रंप अभी इलेक्शन हार गए। अभी 20 जनवरी से उनको व्हाइट हाउस छोड़ देना पड़ेगा। नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन आएंगे। फिर भी उन्होंने जाते जाते एक धक्का लगाया और कल ही रात को उन्होंने एक नया ऑर्डर पास किया। मैं आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ। जी जरूर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑन द मोस्ट सॉट आफ्टर H-1B visas along with other types of foreign work visas by 3 months। यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने जो पिछले साल में H-1B वीज़ा वाले अमेरिका आ नहीं सकते हैं, L-1 वीज़ा वाले अमेरिका आ नहीं सकते हैं, J-1 वीज़ा वाले अमेरिका आ नहीं सकते हैं, ऐसी जो पाबंदियां लगाई थी और जो कल यानी कि 31 दिसंबर 2020 को जो पाबंदी खत्म होती थी उसको और बढ़ा दिया, 3 महीना बढ़ा दिया। The decision will impact a large number of Indian IT professionals and several American and Indian companies who were issued H-1B visas by the USA government for the fiscal year 2021 beginning October 1। यानी कि ये जो कल रात को जो डिसीजन उन्होंने किया कि ये पाबंदी और 3 महीना बढ़ा दी गई है, उसके जरिए जो हजारों इंडियंस, चाइनीज और अन्य देशों के लोग H-1B वीज़ा पे अमेरिका जाने वाले थे, जिनका पिटीशन अप्रूव हो गया था, 1 अक्टूबर से वो जा सकते थे। तो 1 अक्टूबर तो नहीं जा सकते थे, अभी जनवरी से जाने वाले थे, लेकिन वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया और वो पाबंदी मार्च तक एक्सटेंड कर दी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो कंपनीज है जिनको डिग्री होल्डर, एक्सपीरियंस, आईटी प्रोफेशनल्स और अलग अलग किस्म के ग्रेजुएट्स अपने वहाँ काम करने के लिए चाहते थे, वो वहाँ नहीं जा सकेंगे। हर साल 85,000 लोग परदेसी वर्कर्स अमेरिका में H-1B वीज़ा के ऊपर काम करने को जाते हैं। उसमें से 70-80% तो इंडियन रहते हैं। अब वो सबको मार्च महीने तक जाने को नहीं मिलेगा तो मुश्किल ही हो जाएगी, बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये सब जिन्होंने पिटीशन फाइल किए हैं, जिनका पिटीशन अप्रूव हुआ है, और जो कंपनियां उनको आने की इंतज़ार कर रही थी, सोचते थे कि अभी 1 जनवरी से वो लोग आ सकेंगे, तो अभी तक 31 मार्च तक नहीं आ सकेंगे। लेकिन मिस्टर जस, ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बाइडेन, उनकी नीति ट्रम्प से अलग है। वो अमेरिका को सचमुच में एक इमिग्रेशन का देश बनाना चाहते हैं, और इसलिए मेरा एक ख्याल है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, जैसा मैंने ये कल रात को सुना कि ये प्रेसिडेंट ने ऐसा पाबंदी एक्सटेंड कर दी है, तो मैंने अमेरिका के अटर्नीज़ों को भी फ़ोन करके पूछा, तो उनका भी यही कहना है कि जैसे जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को व्हाइट हाउस में जाएंगे, तो इमीडिएटली वो एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट का ढिंडोरा बाहर निकाल के ये जो ट्रंप ने सब किया है वो अलग कर देंगे। मेरे ख्याल से ये पाबंदी वो हटा देंगे।
लेकिन 20 जनवरी 2021 तक जो लोग H1B वीज़ा पे अमेरिका जाना चाहते थे उनको तो पता नहीं कि जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, तो सब लोग द्विधा में पड़ गए हैं। बहुत इंडियन वर्कर्स, चाइनीज वर्कर्स और देशों के वर्कर्स और अमेरिकन एम्प्लॉयर्स सब द्विधा में पड़ गए हैं और सब लोग कहते हैं कि ट्रंप ने ये जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। अच्छा मिस्टर जस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि ये जो बाइडेन अभी नए प्रेसिडेंट आएंगे उनकी इमिग्रेशन के बारे में जो पॉलिसी है, जो नीति है वो लिबरल है। तो ऐसा लगता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाबंदी लगाई थी वो दूर कर देंगे। उतना ही नहीं, इमिग्रेशन के कानूनों में बदलाव भी लाएंगे, वो लिबरल करेंगे और अमेरिका जो एक इमिग्रेंटों का देश था वो वापस इमिग्रेंट का देश बन जाए, ऐसा करेंगे। जी जरूर। और उनके सपोर्ट में जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो कमला हैरिस, वो भी इंडियन ओरिजिन की है, उनके भी विचार लिबरल है। वो दोनों मिलके 21वीं सदी का 2021 का अमेरिका का नया इमिग्रेशन का कानून बनाना चाहते हैं। तो आशा रखते हैं कि वो जब 20 तारीख को आएंगे व्हाइट हाउस में, प्रेसिडेंट पद और वाइस प्रेसिडेंट पद लेंगे तो ये सब चीज़ें दूर करेंगे। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेसिस्ट पॉलिसी, जातीयवादी ये जो लगाई है वो सब दूर करेंगे और इमिग्रेशन की बात में अमेरिका वापस लिबरल हो जाएगा और एक इमिग्रेंट का देश फिर से कहलाएगा। तो दर्शक मित्रों, अब अगले हफ्ते से हमने सोचा है कि हर सोमवार को आपको एक नया एपिसोड देंगे और अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में आपको पहले से सब जानकारी देंगे। अब तक के पिछले जो 30-31 एपिसोड थे उसमें मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, B1 B2 वीज़ा के लिए जानकारी दी थी, F1 वीज़ा के लिए जानकारी दी थी, K1 वीज़ा के लिए जानकारी दी थी। वो सब मैं वापस संक्षिप्त में दोहराऊंगा और फिर बाकी के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में भी जानकारी दूंगा, इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसको सुन के जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं थोड़े समय के लिए या परमानेंट रहने के लिए, उनको बहुत ही ज्ञान मिलेगा, वीज़ा मिलने में सहूलत होगी। और दर्शक मित्रों, अगर आपको अमेरिका के नॉन इमिग्रेंट B1 B2 F1 J1 K1 या कोई भी प्रकार के वीज़ा में तकलीफ़ है, परमानेंट वहाँ रहने जाने का है और इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में तकलीफ़ है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। यस। और डॉक्टर शाह, एक्चुअली जो आप बातें कर रहे थे कि मिस्टर ट्रंप ने ये किया है वो किया है, वो सब सुन के तो मेरे पसीने छूट गए हैं। सच में उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। तो खैर दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ये एपिसोड को शेयर कीजिए, इस एपिसोड पर कमेंट कीजिए, आप हमें अच्छे से बताइए कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम कौन से वीडियोस के बारे में कौन से टॉपिक्स के बारे में नए वीडियोस बनाएं, और बेल बटन दबाइए ताकि आपको हमारे नए एपिसोड्स के बारे में जानकारी मिलती रहे, और लाइक कीजिए।